उत्तराखंड में कोई भी गड़बड़झाला हो, कोई भी घोटाला हो, उसमें अधिकारी अक्सर बचकर निकल जाते हैं। एक ताजा मामला ऐसा ही पकड़ में आया है और यह उदाहरण है कि बड़े बड़े घोटालों में अधिकारी कैसे बच जाते हैं। हम सब लोगों ने वीडियो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा अपनी आंखों के सामने निरस्त होते हुए देखी, अभ्यर्थियों को रोते हुए देखा। इसके अलावा भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएसएससी में जो गड़बड़ियां भर्ती घोटाला हुआ था उसे अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन इस भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश शासन स्तर पर शुरू हो गई है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर खबर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ साथ चैनल पर अगर आप नए हैं या इसे सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला हुआ। भर्ती घोटाला करने वाला आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था। आयोग के अधिकारी रडार पर आए। एसटीएफ ने तमाम लोगों की कुंडलियां खंगाली। 43 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। कई लोग जमानत पर बाहर आ गए हैं। इसमें एक कंपनी थी जो टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी, इसका नाम था आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन। इस कंपनी ने सबसे ज्यादा गड़बड़ियां की है, यह दावा जांच एजेंसी का था। लेकिन इस एजेंसी को काम किसने दिया, इसको लेकर सवाल बार बार खड़े होते गए। जब कुंडली खंगाली गई तो 5-6 अधिकारियों का नाम आया। एक थे संतोष बड़ोनी, जो आयोग के सचिव रहे, और उनके साथ साथ 5 अन्य अधिकारी थे जिन्होंने मिलकर आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन को काम दिया परीक्षा कराने का। और जब जांच हुई, सारे कागज खंगाले गए, सारी अनुमतियां खंगाली गई, तो पता चला कि इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक नहीं, वित्तीय अनियमितता शामिल है। यानी वित्तीय अनियमितता किसने की, अब यह सबसे बड़ा सवाल होता है। अब जाहिर सी बात है, सचिव प्लस अन्य रडार पर थे एसटीएफ के। एसटीएफ ने अपने स्तर से जो संस्तुतियां की, शासन ने अपने स्तर से कुछ अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की। लेकिन अब बात उससे थोड़ा आगे बढ़ रही थी। विजिलेंस को एक जांच सौंपी गई। विजिलेंस ने अपनी तमाम जो जांचें थी, जो जानकारियां थी, उसको दुरुस्त किया। एसटीएफ ने जो कागजात इकट्ठे किए थे, जो जानकारियां इकट्ठी की थी, उसके आधार पर विजिलेंस ने भी एक मांग शासन के सामने करी, एक अनुमति मांगी। अनुमति थी संतोष बड़ोनी और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। लेकिन शासन ने अनुमति नहीं दी। और शासन ने क्या कहा, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शासन ने कहा कि जिस आधार पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है, उसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर पर्याप्त सबूत नहीं थे तो संतोष बड़ोनी और 5 अन्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? कई लोग तो सस्पेंड हुए, उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया? और अगर साक्ष्य थे उनको सस्पेंड करने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, तो अब शासन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है? अब विजिलेंस ने नए सिरे से एक प्रस्ताव फिर से शासन को भेजे जाने की तैयारी कर ली है। इसमें वो एक बार फिर से ये मांग करेंगे कि अनुमति दे शासन इन 5 अधिकारियों के साथ साथ आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। अब इसमें एक तथ्य और आता है। एक तथ्य यह है कि 2016 में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन को काम सौंपा गया था परीक्षा करवाने का, और 2017 से 2023 आते आते
यह बात कही जा रही है कि बहुत सारे कागज, बहुत सारी फाइलें आयोग के दफ्तर से गायब हो गई हैं। इस कारण वो मजबूती के साथ जो सबूत होने चाहिए थे वो गायब हो गए हैं। वो अब शासन इसी को आधार बना रहा है। लेकिन अगर ये आधार बनता है तो इसमें जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनके बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसानी से बनता हुआ नजर आएगा। अब एक प्राइवेट प्लेयर है आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन, उसे आप आरोपी मानते हैं, उसे आप सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। बहुत सारे लोग पेपर लेके घूम रहे थे, कुछ लोगों के पास से पैसे मिले, कुछ लोगों ने पैसे दिए और कुछ लोगों ने पैसे लिए, उन लोगों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे डाला। लेकिन जो आयोग के जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कोई ना कोई अड़चन जरूर आ रही है। वो कौन लोग हैं शासन में बैठे हुए जो आयोग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका संज्ञान सीएम साहब को खुद लेना जरूर चाहिए और आरोपियों को सजा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर सके और जो युवा आयोग की परीक्षाओं के भरोसे बैठे होते हैं उन्हें सरकार पर और आयोग की कार्यप्रणाली पर भरोसा जरूर हो। यह जवाब भी पूछा जाना चाहिए शासन में बैठे उन अधिकारियों से जो अनुमति नहीं दे रहे हैं सबूतों के अभाव में, कि अगर ऐसा था तो एसटीएफ ने किस आधार पर अपनी कार्रवाई की थी और किस आधार पर सरकार ने कई लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए थे जो आयोग के बाहर के लोग थे, और कई लोगों को जो सस्पेंड किया गया था वो किस आधार पर किया गया था। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप भी इस खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दें, टिप्पणियां जरूर करें ताकि हमारी बात दूर तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।